श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये घोर कलयुग का समय है। जो यह समय में मेरा जाप करेगा उसको मैं स्वयं दर्शन दूंगा और उसकी समस्या खत्म करूंगा। दोस्तों, यह घोर कलयुग का समय है। इस युग में जो हरि का नाम लेगा वही मोक्ष पाएगा। इस विपरीत काल में हरि भजन ही एकमात्र जरिया है मोक्ष पाने का। जो हरि नाम लेगा हरि उसे बचाने कलयुग में भी प्रकट होंगे। भक्त और ईश्वर के प्रेम से जुड़ी बातें हैं जो कुछ शिक्षा देती है। आज हम आपको ऐसे भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है इसका पता चलेगा। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक बूढ़ा था और एक जवान। रास्ता भी बहुत दीर्घ था और कठिन था, जिसके कारण उन दोनों भक्तों का कठिनाइयों से सामना करना पड़ा। रास्ते में आजकल के जैसे वाहन की सुविधा प्रदान नहीं थी, पैदल ही चलना पड़ता था। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण की खूब मदद करी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने युवा ब्राह्मण से प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, बोलो तुम्हें क्या इनाम दूं? युवा ब्राह्मण ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उस युवा ब्राह्मण से करने का फैसला किया। युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण को समझाया कि नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ और तुम इतने धनवान हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता यह शादी। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा, फिर अपनी बात मनवा कर रहा। कुछ दिन बाद वह दोनों वृंदावन से घर लौट आए। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से बताया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह किसी युवा ब्राह्मण से तय कर दिया है। वह धन दौलत से तो गरीब है, लेकिन दिल का बहुत बड़ा राजा है। वह बहुत अच्छा युवक है। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर आपको यह शादी उस युवक ब्राह्मण से की तो मैं स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। इधर समय व्यतीत होने पर युवक ब्राह्मण को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचनों को पूरा करेगा या नहीं। वृद्ध ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और वह वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंच गया और वह वृद्ध ब्राह्मण को उसके दिए गए वचनों के बारे में याद दिलाने लगा। वृद्ध ब्राह्मण कुछ क्षण मौन रहा, फिर सोचने लगा और डरने लगा कि वह इस युवक ब्राह्मण से अपनी बेटी का विवाह करता है तो उसकी पत्नी जान दे देगी। तभी वृद्ध ब्राह्मण का बेटा वहां आया और बोला कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी को लूटना चाहते हो। तो इस बात पर युवक ब्राह्मण ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिता ने वृंदावन में कृष्ण जी को साक्षी मान कर लिए हैं और श्री कृष्ण इस बात के साक्षी हैं। तब वृद्ध ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को मानता ही नहीं था, वह युवक को कहने लगा कि तुम कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी इस बात के साक्षी हैं,
तो यही सही, भगवान स्वयं आएंगे। भगवान खुद प्रकट होकर के वचनों के बारे में बताएंगे, तभी मेरी बहन से विवाह हो कर सकते हो। तब वह युवक ने बोला कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था। भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। यह सोचकर फिर वह वृंदावन को निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को सारी बात बताई। वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ, मैं तो मूर्ति हूँ। युवक सोचने लगा, जब मूर्ति बात कर सकती है तो वहां पर जा भी सकती है। फिर मूर्ति कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी भी दिशा में ले जाना, लेकिन मुड़कर नहीं देखोगे। तुम मुझे मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। युवक ने श्री कृष्ण जी की बात मान ली और वह वृंदावन से निकल पड़े। जिस नगर में जाना था, उस नगर के रास्ते में नुपुरों की ध्वनि का आना बंद हो गया। युवक ने धैर्य मन धारण कर पीछे पलटकर देख लिया। मूर्ति युवक के पीछे खड़ी थी। वह मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे पलटकर देख लिया। वह युवक दौड़कर नगर में सब लोगों को एकत्रित करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण खुद चलकर आए हैं। लोग अचंभित थे कि कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने युवक ब्राह्मण के पक्ष में सबके सामने गवाही दी। फिर वृद्ध की पुत्री के साथ युवक का विवाह संपन्न हुआ। फिर विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के समान एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।